क्या आप कन्फ्यूज़ हैं कि चार्ट पर सिर्फ प्राइस एक्शन देखें या इंडिकेटर का इस्तेमाल करें? क्या आप बार-बार स्ट्रैटेजी बदलते हैं और हर बार नुकसान उठाते हैं? तो ये वीडियो आपके लिए है। अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम है साइद अशरफ और आप देख रहे हैं सरहान फॉरेक्स, जहां आपको मिलती है प्रोफेशनल ट्रेडिंग एजुकेशन, स्मार्ट गाइडेंस और डेली लाइफ सिग्नल। अगर आप फॉरेक्स ट्रेडिंग में कन्फ्यूज़ हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारा व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। चलिए आज बात करते हैं, प्राइस एक्शन बेहतर है या इंडिकेटर। तो इन दोनों का फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं कि प्राइस एक्शन क्या है या फिर इंडिकेटर क्या है। पहले हम प्राइस एक्शन को देख लेते हैं। प्राइस एक्शन दरअसल सिर्फ प्राइस की मूवमेंट पर बेस्ड एनालिसिस है, बगैर किसी लेट इंडिकेटर के। ट्रेडर सिर्फ चार्ट को रीड आउट करता है, कैंडलस्टिक स्ट्रक्चर को समझता है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को ड्रा करता है, ट्रेंड लाइंस को फॉलो करता है और पिछले प्राइस बिहेवियर को देख कर फैसला करता है। तो ये सारी चीज़ें आती हैं प्राइस एक्शन में। तो अब ये था प्राइस एक्शन का कॉन्सेप्ट, क्लियर हो गया। अब हम देख लेते हैं कि इंडिकेटर का जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है। इंडिकेटर्स होता क्या है? इंडिकेटर बेसिकली वो टूल्स हैं जो प्राइस का डाटा लेकर मुख्तलिफ रियाजियाती फार्मूले अप्लाई करते हैं। ये हमें सिग्नल देते हैं, जैसे ट्रेंड, मोमेंटम, ओवरबॉट, ओवरसोल्ड। ये सारी चीज़ें हमें ये इंडिकेटर्स प्रोवाइड करते हैं, जैसा कि RSI, मूविंग एवरेज, मैक इंडिकेटर, बोलिंगर बैंड्स। अब देख लेते हैं कि इन दोनों के दरमियान असल डिफरेंट क्या है। जब भी सिग्नल मिलता है, जो प्राइस एक्शन जो होती है, जो प्राइस एक्शन को समझता है, जो मार्केट के स्ट्रक्चर को ट्रेडर समझता है, तो प्राइस एक्शन जो होती है वो हमें जल्दी सिग्नल प्रोवाइड करती है, लेकिन इसमें थोड़े एक्सपेरिमेंट की ज़रूरत होती है। लेकिन इंडिकेटर हमेशा डिले करता है, मतलब कि बाद में जो है वो सिग्नल प्रोवाइड करता है। अगर हम सिंप्लिसिटी की बात करें तो प्राइस एक्शन में हाई होती है और इंडिकेटर डिपेंड करता है ऑन सेटअप पे। अगर हम क्लैरिटी की बात करें तो प्राइस एक्शन में मैनुअल जजमेंट होती है, तो इंडिकेटर में ये ऑटो सिग्नल होता है। अगर हम रिलायबिलिटी की बात करें तो प्राइस एक्शन में कॉन्टेक्स्ट बेस होता है, लेकिन ये जो इंडिकेटर होता है ये डिपेंड्स करता है अपने फार्मूले पर। तो वॉइस ओवर कह रहा हूँ, प्राइस एक्शन में सिग्नल जल्दी मिलता है लेकिन तजर्बा चाहिए होता है। तो जो बिगिनर्स भी होते हैं वो अक्सर इंडिकेटर को आसान समझती हैं और इंडिकेटर्स को फॉलो करती हैं, जो कि हमेशा डिले से सिग्नल प्रोवाइड करते हैं। और बिगिनर, यही वजह है कि बिगिनर्स ज़्यादा से ज़्यादा लॉस करते हैं। तो ये था बेसिकली इन दोनों का प्राइस एक्शन और इंडिकेटर का आपस में डिफरेंस। तो अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, लाइव चार्ट पर आपको दिखाता हूँ कि प्राइस एक्शन कैसे हमें जो है जल्दी सिग्नल प्रोवाइड करती है। ये देखें, ये मैंने एक लाइव चार्ट ओपन किया हुआ है। ऊपर मैंने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की को फाइंड आउट किया हुआ है। यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लेवल था, यहाँ पर मार्केट आई तो यहाँ पर एक तो रेजिस्टेंस लेवल था और दूसरा, अगर आप कैंडलस्टिक पैटर्न को समझते हैं, तो अगर आपको कैंडलस्टिक पैटर्न का नहीं पता तो इंशाल्लाह बहुत जल्द हम कैंडलस्टिक पैटर्न को इसी चैनल पर स्टार्ट करने वाले हैं। तो इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों से भी शेयर करें। तो यहाँ पे एक जोन था, रेजिस्टेंस जोन था मार्केट का। तो जब भी मार्केट इस जोन में इंटर हुई और प्राइस एक्शन ने एक सिग्नल दिया, कैंडल ने एक रिजेक्शन दी और सीधा मार्केट नीचे आ गई। अगर हम नीचे वाले सपोर्ट लेवल की बात करें तो यहाँ पर भी मैंने एक सपोर्ट लेवल जो है फाइंड आउट करके रखा हुआ है। यहाँ पे देखें, यहाँ पे मार्केट की एक हिस्ट्री है, उसका हिस्ट्री का बिहेवियर है। यहाँ पे अगर हम पीछे जाएं तो यहाँ पे उसका एक सपोर्ट लेवल था, ठीक है। ये मैंने गोल्ड का चार्ट ओपन किया हुआ है। तो जैसे ही मार्केट अपने सपोर्ट लेवल पे आई तो कैंडल ने रिजेक्ट किया, जो कि एक बाय का सिग्नल होता है हमेशा सपोर्ट या फिर रेजिस्टेंस लेवल पर। तो जैसे ही मार्केट अपने सपोर्ट लेवल पर आई तो कैंडल ने रिजेक्ट किया, तो सीधा मार्केट ऊपर चली गई। ऐसे ही जैसे जब अगेन मार्केट इसी लेवल में आई, इसी लेवल में पहुंची, अगेन कैंडल ने रिजेक्ट किया, सीधी मार्केट ऊपर चली गई। तो ये प्राइस एक्शन ने बेसिकली जल्दी सिग्नल दिया, लेकिन इसमें थोड़े एक्सपेरिमेंट की ज़रूरत होती है, थोड़ा चीज़ों को समझना होता है, टेक्निकल एनालिसिस करना आना चाहिए, चार्ट को रीड आउट करना आना चाहिए, प्राइस एक्शन को समझना चाहिए
और इसके अलावा जो है आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को ड्रा करना आना चाहिए। तो अगर हम इंडिकेटर की बात करें तो ये जो इंडिकेटर हैं ये हमेशा, ये आप नीचे देख रहे हैं, डिले से सिग्नल प्रोवाइड करते हैं। तो प्राइस एक्शन जो होती है वो जल्दी सिग्नल प्रोवाइड करती है और ये इंडिकेटर होता है ये हमेशा डिले से सिग्नल प्रोवाइड करता है। अब मैं आपको बताता हूँ सिचुएशन में कौन सा जो स्ट्रक्चर है मार्केट का, इंडिकेटर का स्ट्रक्चर ज़्यादा बेस्ट है या फिर प्राइस एक्शन का। तो मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आप स्कैल्पिंग कर रहे हैं तो आप प्राइस एक्शन ज़्यादा रिएक्ट और बेहतर होता है। तो अगर आप बिगिनर्स हैं और कंफर्मेशन चाहते हैं तो इंडिकेटर की जो है आप हेल्प ले सकते हैं। ये जो स्मार्ट ट्रेडर होता है, जो प्रोफेशनल ट्रेडर होते हैं, वो हमेशा इन दोनों को कंबाइन करते हैं, प्राइस एक्शन को साथ में इंडिकेटर को। तो जब भी कोई स्मार्ट ट्रेडर इनको कंबाइन करता है तो वो बेसिकली सपोर्ट जोन प्लस आरएसआई, जब भी वो सपोर्ट जोन पे मार्केट होती है, वो कोई एंट्री फाइंड आउट करता है, वो साथ में आरएसआई से भी कंफर्मेशन लेता है। इसके अलावा मार्केट में जब कोई ब्रेकआउट होता है तो वो मैक्ड जो इंडिकेटर होता है उसको कंबाइन करता है और तब जाकर वो अपना डिसीजन लेता है। यानी कि प्राइस एक्शन प्लस आरएसआई कम्बिनेशन ऑन M15 और ब्रेकआउट स्ट्रेटजी यूजिंग बुलिंगर बैंड्स प्लस कंफर्मेशन कैंडल। अगर मैं आपको खुद के एक्सपीरियंस की बात करूं तो प्राइस एक्शन बेसिकली वो ज़बान है जो मार्केट खुद बोलती है और हमेशा इसे समझना चाहिए। अगर हम इंडिकेटर्स को फॉलो करेंगे जो कि हमेशा डिले से सिग्नल प्रोवाइड करते हैं, तो हमेशा ये जो बिगिनर्स होती हैं वो भी इंडिकेटर्स को ही फॉलो करती हैं। यही वजह होती है कि वो लॉस कर रहे होते हैं। अगर आप सिर्फ इंडिकेटर पर इन्हिसार करेंगे तो मार्केट की असल साइकोलॉजी नहीं समझ सकेंगे। लेकिन अगर आप इन दोनों का मुतवाज़न इस्तेमाल करेंगे तो आपकी जो एक्यूरेसी होगी वो बेसिकली 85 टू 95% एक्यूरेसी आपकी बढ़ जाएगी। अगर आप प्राइस एक्शन सीखना चाहते हैं या फिर इंडिकेटर के साथ बेस्ट एंट्री स्ट्रेटजी चाहते हैं तो नीचे दिए गए लिंक से हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करें, जहां रोज़ाना सिग्नल्स, लाइव चार्ट्स और पर्सनलाइजेशन गाइडेंस दी जाती है। और वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करें और दोस्तों से शेयर करें। और अगर आप ट्रेडिंग करते हैं या फिर आप इंटरमीडिएट ट्रेडर हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको क्या बेहतर लगता है, प्राइस एक्शन या फिर इंडिकेटर। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।